ओम शांति। 7 फरवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट। शिव बाबा कहते हैं, अभी आत्मा तम प्रधान है, उसे याद की यात्रा से सत प्रधान बनाना है। यह काम धीरे धीरे होता है और इसके लिए समय पुरुषार्थ दोनों चाहिए। जिन बच्चों को सच्ची धारणा होती है उनमें अपने आप सर्विस का शौक जागृत होता है। सर्विस ऐसे बच्चे ज्ञान सुनाए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान भीतर भर जाता है तो बाहर निकलना ही है। बाप का दिया हुआ ज्ञान खजाना दान करने से कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता जाता है। जितनी सेवा उतनी उन्नति होगी, अपनी भी और दूसरों की भी उन्नति होगी। बाप से वर्षा लेने के लिए बाप को याद करना और पवित्र बनना जरूरी है, नहीं तो सजा भी खानी पड़े, पद भी कम हो। बाप कहते हैं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुद्धि में निश्चय रहे कि पुरानी दुनिया समाप्त हो रही है और अब हमारा संबंध केवल बाप और नई दुनिया से है। बाप और नई दुनिया से है। जिसको धारणा होती है वह उछलता रहता है, खुशी में रहता है और सोचता है कि यह ज्ञान धन जाकर दूसरों को दान करूं। उसे सेवा करना बोझ नहीं लगता, बल्कि खुशी रहती है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे, बुद्धि में एक शिव बाबा की ही याद बनी रहे निरंतर, तो यह भी अहो सौभाग्य। अगर निरंतर शिव बाबा की याद में रहते हैं तो यह बहुत सौभाग्य है। प्रश्न, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, वह मुख से ज्ञान सुनाने बिगड़ रह नहीं सकते। मुख से ज्ञान सुनाने बिगड़ रह नहीं सकते। जहाँ कहीं भी जाते हैं सर्विस में मन लगा रहता है, शिव बाबा का परिचय देने में मन लगा रहता है। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी, शिव बाबा की ज्ञान सुनाने में बहुत खुशी होगी। उन्हें खुशी में ही नाचते रहेंगे, बहुत खुशी से गदगद होते रहेंगे। बुद्धि में ज्ञान मनन चिंतन ही करते रहेंगे, खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। अपने से बड़ों का रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। गीत बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। अच्छा, ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। यह वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की भी आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसी के साथ प्रतिज्ञा करते हो, ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की। यह वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसी के साथ प्रतिज्ञा करते हो, ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वह बाहर सेंटर पर तो रह न सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई की आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तो सम्मुख नहीं हो चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया बाबा आया कि आया जैसे और सतयुग और सत्संग में होते हैं, वहाँ वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा। परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरह भटकता रहता है। कोई तो पति याद आएगा, कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद
आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई बिरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं, सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहे फिर तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला रहते हैं। यहाँ बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, यह यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो। जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। भले कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। इस चित्र में यह कनेक्शन करें, यह लिखें, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे। अभी तो भाव से सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारणा करते हैं, कोई कम धारणा करते हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारणा करते हैं, कोई कम धारणा करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वह आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी, किसी को सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय तो और कोई के पास है नहीं। बाप यह भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती है, कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं। जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं, यह भी सब्जेक्ट है ना। जिनको सर्विस का शौक होगा वह मुख से कहने बिगड़ रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, देह अभिमान तो नहीं है। बड़ों का रिगार्ड रखते हैं वह नहीं, बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैल्प कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, यह अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह तो है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते हैं घर में भले रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, हमारा अब बाप से काम है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकेंड बाय सेकेंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनाना है, पॉइंट धारण करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती है। विनाश भी सामने खड़ा है, यह वही विनाश है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं है, वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले आत्मा सतप्रधान से उतरती है, फिर सतो रजो तमो की
स्टेज होती है, तो यह भी सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारणा करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं। लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं, हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था। वह वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया। खुशी भी कम होती गई। कुछ न कुछ विकर्म होने लगते हैं। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती है। सतप्रधान सत्व रजो तमो की स्टेज होती है। सत्व से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं। धीरे धीरे उतरते तम प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं। कला कम होती जाती है। दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है। तम प्रधान से सतप्रधान बनना है। इसके लिए टाइम भी चाहिए। गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे, वैकुंठ रस गिरे तो चकनाचूर। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीवघात करते हैं। आत्मघात नहीं, जीवघात कहा जाता है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है। बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बाप दादा बादशाह मिलती है। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की, कितने अंधों की लाठी बना। घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाया है। यह बनने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम तो जानते हो हमारा यह क्लास कब तक चलेगा। वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सद्गति दाता आएगा, और समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सद्गति दाता आएगा शिव बाबा। और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी। फिर हम भी जाकर ज्योति में समाएंगे। परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम अभी जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वह मानना भी है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, पद भी कम होगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीचि ऋषि का मिसाल है। हड्डियां भी सर्विस में दे दो। अपने शरीर का भी ख्याल न करे। सारा दिन सर्विस में रहना उनको कहा जाता है। सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे। धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वह सब है जिस्मानी। शास्त्र सुनाते हैं, वह कोई रूहानी सर्विस तो नहीं करते हैं। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को, आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाबा ही पढ़ाते हैं। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सतयुग की नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे कोई भी कर्म नहीं होगा। वह है ही राम राज्य, वहाँ होते ही है थोड़ा। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। यह सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस सीढ़ी के चित्र में ही सारे नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे।
यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्य को पता पड़े कि हम शतप्रधान से तमप्रधान बने हैं, फिर याद की यात्रा से ही शतप्रधान बनेंगे। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी। यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वह फिर इस गोले में लिखा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते नहीं हैं। उन्हों को शांति मिलती है, उन्हों को शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना, भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना। बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। इन चित्रों से वह खुद भी समझ जाएंगे। बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। भले क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी तमप्रधान है। यह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार ही नहीं है। पैसा हम क्या करेंगे? तुम भी सुनो, दूसरे को भी सुनाओ। यह चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है। हॉल बनाओ जहाँ यह नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे? तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है। तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर कहेंगे रास्ता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। यह तो मनुष्यों की ही समझानी है। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे। समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है। समझ जाएंगे यह नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे न सके। कहते हैं खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वह कैसे आते हैं यह किसी को पता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमप्रधान से शतप्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। भारत में हुनर दिखाया तब फिर बाबा बाहर में भी भेजेंगे। यह मिशन जाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है ना। नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़े ही लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो, फिर बनने में देर थोड़े ही लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनाते हैं? मिनट बाबा कहते हैं। मिनट मोटर तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाता है। खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड चल रहा है। यह साइंस फिर वहाँ काम में आएगी। यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहाँ ले यह काम में लाएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है। रावण राज्य खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजिब सर्विस में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है। वहाँ कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता है। रावण राज्य ही नहीं, सब शतप्रधान होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा खजाना देते हैं, उसको धारण कर और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा,
उन्नति को पाना है और अपनी भी उन्नति करनी है, ऊंचा पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारण करानी है। खुद धारण कर औरों को भी धारण करानी है। बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है। नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। ज्ञान धन का दान करते रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। विस्तार, सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बिटू नाच, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। स्लोगन, सर्वशक्तियों की लाइट सदा साथ रहे। सर्वशक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मनवाड़ी कर्म में महानता। यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए 1-2 की राय को रिगाड़ दो। हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बच जाओ। यही एकता सफलता का साधन है। अच्छा, ओम शांति।